वेलकम टू पार्ट 2 सेंटेंसेस रिलेटेड टू क्लोथ्स। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे जब आपके कपड़े की बात हो, आपने क्या पहन रखा है, आपको छोटा है, बड़ा हो रहा है, इल फिट हो रहा है, आयरन नहीं है, क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या वोकैब्स यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वो मैंने बताया है। इस वीडियो में 6 सेंटेंसेस या 6 न्यू वोकैब आप सीखेंगे। यू विल लर्न 6 न्यू सेंटेंसेस। हाउ विल यू से दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कपड़े सिकुड़ गए हैं, है ना। कपड़े कभी कभी सिकुड़ जाते हैं, आयरन नहीं है ना। द क्लोथ्स आर्ट आयरन, दैट वुड बी द वन रीजन, है ना। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल से सिंपली द क्लोथ्स हैव श्रंक। ठीक है, मेरी कुर्ती सिकुड़ गई है, माय कुर्ती हैज श्रंक। मेरी शर्ट सिकुड़ गई है, माय शर्ट हैज श्रंक। मेरी पैंट सिकुड़ गई है, माय पैंट हैज श्रंक। दिस एज सिंपल एज दैट। श्रंक इज द वर्ड और न्यू वोकैब। ठीक है, सिकुड़ना, श्रंक, SHRUNK। कमिंग टू सेंटेंस नंबर 2, कपड़े की डिजाइन या सिलाई चुभ रही है। ये ज्यादातर होता है ना। अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाला पहनते हैं, कभी कभी ऐसे कपड़े होते हैं कि आपको वो चुभते हैं, तो व्हाट विल यू से? चुभने को क्या बोलेंगे आप, है ना। तो देखिए, आइए देखते हैं। द स्टिचिंग इज स्क्रैची एंड बॉदरसम। व्हाई स्क्रैची एंड बॉदरसम? देखिए, आपने दो वोकैब्स सीखी। कभी कभी होता है ना, कुछ कपड़ों में ऐसे धागे लगे होते हैं कि वो अंदर से चुभते हैं, उनकी खुजली होती है, तो इसलिए स्क्रैची एंड बॉदरसम। व्हाई बॉदरसम? बॉदरसम का मतलब कि मेरा ध्यान बार बार इसी पे जा रहा है। मान लीजिए मैं कहीं किसी फंक्शन में गई, किसी पार्टी में गई, मैंने ऐसा कुछ कपड़ा पहन रखा है जिसको पहन के मुझे थोड़ी सी खुजली हो रही है और वो बार बार चुभ रहा है मुझे, है ना। तो क्या हो रहा है, मैं बात किसी से कर रही हूँ या पार्टी एंजॉय करने के पार्टी एंजॉय करनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज द क्लॉथ इज स्क्रैची एंड इट इज बॉदरसम। मेरा ध्यान बार बार इस कपड़े में जा रहा है क्योंकि ये मुझे चुभ रहा है। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं? द स्टिचिंग इज रफ। ठीक है, स्टिचिंग जो है वो अच्छे से नहीं है, इट इज रफ एंड इट इज चॉफिंग माय स्किन। इसका मतलब होता है, मतलब लिटरली चॉफिंग मतलब ये नहीं कि मांस निकल रहा है, लेकिन वो उसमें चुभ रही है, तो उसमें स्क्रैचेस पड़ रहे हैं या मुझे अनईजी लग रहा है। तो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, है ना। जब आपको बोलना हो कि मुझे कपड़ा चुभ रहा है या कपड़ा नहीं चुभता है, उसमें की हुई कारीगरी, उसमें की हुई डिजाइन या स्टिचिंग चुभती है। सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, यू कैन से द स्टिचिंग इज नॉट राइट, स्टिचिंग इज स्क्रैची एंड इट इज बॉदरसम, या आप बोल सकते हैं द स्टिचिंग इज रफ एंड इट इज चॉफिंग माय स्किन। ठीक है, बोला था मैंने पहली वीडियो में ही कि द वर्ड्स आर गोइंग टू बी रियली न्यू। आपका वोकैबुलरी डेफिनेटली एनहांस होगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए शुरुआत से लेकर एंड तक। ठीक है, कमिंग टू सेंटेंस नंबर 3, कपड़ा उल्टा पहनना। अब देखिए, एक तो कपड़ा, दो तरीके से आप कपड़ा उल्टा पहन सकते हैं, है ना। पहला है अंदर वाला हिस्सा बाहर पहन रखा। मान लीजिए ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, दिस इज क्लॉथ, ये ऐसा, ये फ्रंट पार्ट है एंड दिस इज बैक पार्ट। तो उल्टा पहनना का मतलब, अगर ये किसी ने गलती से ऐसे पहन लिया कि अंदर वाला भाग जो है वो बाहर है, बाहर वाला अंदर है, ये जो टैग है ये बाहर दिख रहा है ना। तो क्या आप बोल सकते, यू आर वेयरिंग इट इनसाइड आउट। मतलब अंदर का हिस्सा जो था वो बाहर पहन लिया गया है। तो क्या हुआ है? यू आर वेयरिंग द टॉप इनसाइड आउट, यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। क्या बोलेंगे आप? इनसाइड आउट। अंदर वाला हिस्सा बाहर पहन लिया गया है। ठीक है, इनसाइड आउट। अगर पीछे का हिस्सा आगे पहन लिया है ना, पीछे का हिस्सा मतलब दिस वाज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैक पार्ट, लेकिन ये उल्टा पहन लिया गया है। पीछे का हिस्सा आगे आ गया है ना, और आगे वाला हिस्सा पीछे चला गया है। तो आप बोलेंगे यू आर वेयरिंग इट बैक टू फ्रंट। ठीक है, बैक टू फ्रंट। पीछे का हिस्सा आगे आ गया है। आया समझ में? अगर अंदर का हिस्सा बाहर है तो आप बोलेंगे यू आर वेयरिंग इट इनसाइड आउट। अगर पीछे का हिस्सा आगे आ गया है, यू विल से यू आर वेयरिंग द टॉप बैक टू फ्रंट, और यू आर वेयरिंग द शर्ट बैक टू फ्रंट, व्हाटएवर इट इज। देन इज कंधे से गिरना। लेडीज के साथ ऐसा बहुत होता है, कुछ ऐसे कभी कभी कपड़े होते हैं वो कंधे से गिर जाते हैं, है ना। नहीं, ब्लाउज हो गया या आपका कुर्ती होगी, बहुत से कपड़े होते हैं वो उनकी फिटिंग नहीं होती यहाँ शोल्डर से। कंधा इज शोल्डर, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फिट अराउंड द शोल्डर इज टू लूज। सिंपल। क्यों गिरेगा भाई? क्योंकि कपड़ा लूज होगा, है ना। तो इसलिए यू कैन से द फिट अराउंड द शोल्डर इज टू लूज। सेकंड सेंटेंस है, दिस इज स्टेपिंग ऑफ माय शोल्डर बिकॉज इट इज इल फिटेड।
दिस सेंटेंस अ बिट एडवांस इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन, ठीक है, कि ये जो है इट इज स्टेपिंग ऑफ माई शोल्डर, है ना। ट्रस्ट मी, मेरी वीडियोस आप देखिए, नई नई चीज़ें आप ये लर्न कर रहे हैं, अगर आप इसको अपने बोलने में इनकलकेट करेंगे, ट्रस्ट मी योर वोकैबुलरी इज गोइंग टू इंक्रीज, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतने सारे वर्ड्स, इतनी सारी वोकैब्स मैं सीख रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस दैट दिस ड्रेस इज स्टेपिंग ऑफ माई शोल्डर, स्टेपिंग ऑफ मतलब लिटरली तो होता है कि पैर रखना, लेकिन ये नीचे गिर रही है बिकॉज इट इज इल फिटेड। इल फिटेड का मतलब हुआ, ये देखिए आपने स्टेपिंग ऑफ नया शब्द सीखा, लूज आपने सीखा, लूज पता है, लूज है सिंपल, लेकिन स्टेपिंग ऑफ, दिस इज स्टेपिंग ऑफ माई शोल्डर बिकॉज इल फिटेड, इसकी फिटिंग सही नहीं है ना। अगर कोई आपको बोलनी है कि इस ड्रेस की फिटिंग सही नहीं है, सूट आपने दिया सिलने में, कुछ भी आपने स्टिचिंग करने को दिया, आप सिंपल बोल सकते हो दिस इज इल फिटेड, ठीक है। कोई भड़कीला या चमकदार कपड़ा है, बहुत भड़कीला है, इट हैज बहुत सारे उसमें मोती या सितार लगे हुए हैं, तो द टर्म दैट इज यूज्ड इज गॉडी। कपड़ा भी जब हम देखने जाते हैं या खरीदते हैं, है ना, अब तो खैर मॉल वाला सिस्टम हो गया है, यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट, बट स्टिल इफ यू गो एंड आप सेल्स मैन को बोलते हैं कि मुझे, आपको बोलना है मुझे भड़कीले कपड़े पसंद नहीं है ना, आप बोल सकते हैं आई डू नॉट लाइक गॉडी क्लोथ्स, द अदर क्लॉथ इज वेरी गॉडी, ठीक है, मुझे थोड़ा डल या मुझे लाइट फैब्रिक में दीजिए, ठीक है। भड़कीला के लिए आप यूज करेंगे गॉडी। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस रिलेटेड टू सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू क्लोथ्स। मैंने 2 वीडियो बनाया है, प्लीज देखिएगा जरूर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों शॉर्ट वीडियोस हैं, और देख के आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है, नया लर्न किया है। अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इन वीडियो।